हेलो शालोम, आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर के जीवित कलाम से आज एक बार हम फिर सीखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे वो 10 चिन्ह क्या है जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि शैतान हमारे जीवनों में अटैक कर रहा है, विश्वासियों के जीवन में अटैक कर रहा है और उससे हम सबों को डिलीवरेंस की आवश्यकता है। पहली बात और पहला चिन्ह, अगर हम देखेंगे कि अगर कोई विश्वासी, अगर कोई भाई या बहन, अगर वो टैरोट कार्ड रीडिंग कर रहा है, कोई विजी बोर्ड्स यूज कर रहा है, मतलब स्पीड बोर्ड यूज कर रहा है, अगर वो डीमन को बुला रहा है और अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक की बातों में पड़ा हुआ है तो उसे छुटकारे की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा करने से आपको पता होना चाहिए कि आपने एक पोर्टल खोल रखा है, आपने एक दरवाजा खोल रखा है जिसके वजह से शैतान आपके घर में, आपके मन में एंटर कर सकता है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 के 16 आयत में, तो यहाँ पर एक भावी कहने वाली एक स्त्री थी जो इन सब कार्यों को किया करती थी और परमेश्वर का वचन हमें इन सब बातों को करने के लिए नहीं सिखाता। दूसरा चिन्ह, अगर आप अनक्लीन है, अनक्लीन मतलब अगर आप सफाई से नहीं रहते, अगर आपके पास में साफ सुथरी चीजें नहीं है, अगर आप गंदगी में रहना पसंद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस बात के विषय में बताता है। अगर आप देखना चाहें तो इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 12वां आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की सेनाओं से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो शैतान है वो हमें अनक्लीन एरिया में लेके जाना पसंद करता है और अगर हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं तो आपको डिलीवरेंस की आवश्यकता है, छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी एक साइन है, ये भी एक चिन्ह है जो हमें इस बात को बताता है कि शैतान हमारे जीवन में किसी न किसी जरिए से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात, अगर आपके पास में कोई बीमारी है, अगर कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, दवाइयां खाने के बावजूद भी अगर आपके पास में छुटकारा नहीं है, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं और सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये एक डीमन का अटैक है, ये एक शैतानिक अटैक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है और शैतान कभी भी इस बात को नहीं चाहेगा कि हमारा जीवन साफ रहे या बीमारी से फ्री रहे। तो ये शैतान का एक प्रकार का अटैक है। चौथी बात हम देखेंगे, चौथी बात में ये है कि अगर आप परमेश्वर के भवन को जा रहे हैं और परमेश्वर के भवन जाने से अगर आपको वहां पर गुस्सा आ रहा है, अगर आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठने से आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये भी शैतान की शक्तियां हैं जहां पर वो काम कर रही हैं। अगर परमेश्वर के वचन को सुनते समय अगर आपको नींद आ रहा है, तो ये शैतान आपको परमेश्वर के उस बातों से अलग करने का प्रयास कर रहा है। तो आपको इसमें भी छुटकारा होने की आवश्यकता है और परमेश्वर के उस वचन को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे लिए छुटकारे को लेके आता है। तो ये भी एक प्रकार का डीमन का अटैक है जो हमें परमेश्वर के भवन में विचलित करने का काम करता है। पांचवी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और इस दौरान में ऐसा महसूस करते हैं आप कि कोई आपसे बात कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का डीमन अटैक है। तो इससे भी आपको छुटकारे की आवश्यकता है और डिलीवरेंस की आवश्यकता है। छठवीं बात, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं, खुद को नुकसान कर रहे हैं, एक सुसाइड की स्थिति में जा रहे हैं और आपका बिहेवियर एक वियर्ड टाइप का है, तो आपको यहाँ पर भी जांचने की खुद को आवश्यकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य नहीं, ये शैतान का कार्य है जहां पर आपको वो अटैक कर रहा है और आप इसके घेरे में हैं। सातवीं बात, हम ड्रीम के विषय में देखेंगे। अगर आपको नींद के समय में ड्रीम आते हैं, ऐसे सेक्सुअली ड्रीम आते हैं, या फिर आपको स्लीप आने के समय में, सोने के समय में आपको ऐसा लगता है कोई चीजें आपको दबा रही है और किसी प्रकार का आपको स्नैक दिखाई देता है, तो इसमें भी आपको समझने की आवश्यकता है कि ये डीमन अटैक है, ये शैतानी अटैक है जो आपको सही बातों को लेके नहीं जा रहा है, गलत बातों को लेके जा रहा है। और आठवीं बात,
हम देखेंगे डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आपको एक्सट्रीमली डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट फील हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी भी शैतान के घेरे में हैं, क्योंकि शैतान का पहला हथियार क्या है? निराशा है। और जब मनुष्य निराश होता है तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है, वो अपने आप में एंजाइटी फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, स्ट्रेस फील करता है। तो ये भी शैतान का एक हथियार है। और अगर इस समय में आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो वो डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। 9वीं बात मैं यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, अगर आप विचार में पड़े हैं, अगर आप एडल्ट्री में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें पहला कोरिन्थियों 6:13 में इस बात को बताता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए हमारा शरीर है तो हमें किसका कार्य करना है? परमेश्वर का काम करना है। यहाँ पर हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 6:13 आयत में यहाँ पर लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसी को और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। और अगर आप ऐसी चीजों को कर रहे हैं तो आप शैतान को इनविटेशन कर रहे हैं, क्योंकि शैतान इस जरिए आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा नहीं, परंतु घुस चुका है। हालेलुया। 10वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका मन जो है ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, जैसे ग्रेवयार्ड हो गया, जैसे मुर्दा घर हो गया, जैसे सुनसान एरिया हो गया, आपको अंधेरे में बैठने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब भी है कि आपके जीवन में शैतान अटैक कर रहा है। तो इन सारी चीजों से छुटकारा सिर्फ प्रभु दे सकता है, क्योंकि मत्ती 19:26 में लिखा है, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से छुटकारा दे सकता है। और आज ही आप अपने जीवन को परमेश्वर को दें, ताकि आप इस 10 जो चिन्ह है उनसे बचे रहें और परमेश्वर की उस डिलीवरेंस को आप प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।